नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में बच्चों हम देख रहे हैं नए चैप्टर नंबर 5 नए साझेदार का प्रवेश, जिसमें हम देखेंगे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट। और उसमें स्पेशल क्वेश्चन जो हमारे एडवांस प्रॉब्लम होते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो जिसमें हम देखेंगे पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर नए साझेदार द्वारा आवश्यक पूंजी कितना लाया जाता है। अर्थात आपको प्रश्न पूछता है कि यथेष्ट पूंजी कितना लाएगा या नए साझेदार के द्वारा लाई गई पूंजी का उल्लेख नहीं होता है। तो वाला हम प्रॉब्लम देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिल सके। तो बच्चों देखते हैं, क्वेश्चंस क्लियर कर लें पहले। यहाँ पे अरविंद और अविनाश एक फर्म में साझेदार हैं, वो 2:1 के पार्टनर हैं। 31 दिसंबर 2014 को उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में आपको बताया हुआ है क्रेडिटर्स दिया हुआ है और कैपिटल दी है अरविंद की और अविनाश की। ठीक उसी प्रकार एसेट में दिया है, कैश दिया है, बैड डेटर्स दिया है जिसमें बैड डेट 1200 दिया हुआ है, स्टॉक दिया है, प्लांट दिया है। नीचे एडजस्टमेंट में बताया रहा है कि इसी तिथि को पर वे अमरनाथ को लाभ में 1/4 भाग के लिए निम्न शर्तों पर प्रवेश देने का निश्चय करते हैं। अमरनाथ 1500 रुपये गुडविल के लाएगा और फर्म में अतिरिक्त पूंजी के रूप में रहेगी, मतलब विड्रॉ नहीं कर रहे हैं पार्टनर। देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए संचय को 300 रुपये तक घटा दिया जाए। स्टॉक को 6000 रुपये में पुनर्मूल्यांकित किया जाए और यंत्र का मूल्य 1700 रुपये तक घटा दिया जाए। अमरनाथ अपने हिस्से के लिए आवश्यक पूंजी लाएगा। पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, वर्किंग नोट करना है और न्यू बैलेंस शीट याद करना है। तो लंबा क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपको 8 नंबर के प्रश्न में पूछता है। तो सबसे पहले आप इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का हमारा कॉलम्स होता है पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देख लीजिए। तो सेकंड एडजस्टमेंट से हमारा स्टार्ट है। सेकंड एडजस्टमेंट में हमको बोला हुआ है कि देनदारों पर संदिग्ध ऋण संचय 300 रुपये घटा दिया जाए। ऑलरेडी यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है, आपका बैड डेट रिजर्व 1200 दिया हुआ है। ये एक्चुअल में लाइबिलिटीज़ कहलाती है। इसको अगर चाहे तो हम यहाँ ना घटा के लाइबिलिटी साइड में भी लिख सकते थे। पर लाइबिलिटीज़ है और लाइबिलिटीज़ को 300 रुपये तक घटा दिया जाए बोला। पहले हमारा 1200 रुपये डूब रहा था, अब 300 रुपये डूबेगा। 300 रुपये तक करना है हमको। 1200 को 300 लाना है तो कितना कम किए, 900 रुपये। तो मतलब हमारा 900 रुपये कम डूब रहा है, अर्थात हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है इसलिए इसको क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैड डेप्टर्स का ये एडजस्टमेंट। और आपको 900 रुपये अब हमको भविष्य में कम डूबेगा। अगला हमको एडजस्टमेंट बोल रहा है स्टॉक 6000 रुपये पर पुनर्मूल्यांकित किया जाए। स्टॉक पहले 4500 रुपये का था, अब स्टॉक कितना हो गया है, 6000 रुपये हो गया। तो कितना बढ़ गया है, 1500 रुपये हमारा स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया है। तो ये भी हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। स्टॉक तो कितना बढ़ गया आपका, 1500 रुपये का। आप स्टॉक के मूल्य में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। अब उसके पश्चात बोल रहा है यंत्र का मूल्य 1700 रुपये तक घटा दिया जाए। पहले प्लांट 2000 का था, अब उसको कम करके कहाँ तक लाना है, 1700 तक लाना है। मतलब कितना कम कर रहे हैं, 300 रुपीज़ कम कर रहे हैं। तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्लांट, अमाउंट आएगी 300 रुपीज़। हमारा इतना ही एडजस्टमेंट है। अब इसका हमको प्रॉफिट निकालना है। तो क्रेडिट साइड में आपका ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में 2400 आया है और डेबिट साइड में मात्र 300 आया है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 2100। तो 2100 का क्या होगा, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो गया।
जिसको ओल्ड पार्टनर अपने अपने कैपिटल अकाउंट्स में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। कौन कौन है पार्टनर आपके, अरविंद और अविनाश। तो अब इसको बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। इनका ओल्ड रेशियो क्या है, इनका 2:1 है। तो 2:1 में बांटेंगे, 2/3 और 1/3। तो आपका है 2100 है, 2100 का 2/3 निकालेंगे, 3 से भाग दोगे तो 700 बच जाएगा, 7 दूनी 14। तो इसके आप आएगा 1400 रुपीज़, और इसका भी 700 × 1 करोगे तो 700 ही आएगा। तो इस तरह से सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को आप बांट लीजिएगा। अब बांटने के पश्चात हमको यहाँ पे बोला है कैपिटल अकाउंट्स बनाने बोला है, और कैपिटल अकाउंट बनाने के साथ हमको यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल भी ज्ञात करनी है, जो पुराने साझेदारों के पूंजी के आधार पर निकाली जाती है। तो यहाँ पे आपको सर्वप्रथम ज़रूरत पड़ेगी आपका कैपिटल अकाउंट के बाद पड़ेगी। तो फिलहाल हम बना सकते हैं पहले। तो सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट जो बन रहा है, जितने आइटम्स लिखे जाते हैं आप लिख दीजिए। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी आ जाएगा। इनकी कैपिटल बैलेंस शीट में दी हुई है। अरविंद की 6000 रुपये है और अविनाश की 3000 रुपये है। और कैश अकाउंट न्यू पार्टनर कैश अकाउंट, तो आपको यही कैलकुलेट करना है। आपको मेन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, न्यू पार्टनर के द्वारा अमरनाथ के द्वारा कितनी कैपिटल बिजनेस में लाई जाएगी। उसके पश्चात हमारा आ जाएगा गुडविल प्रीमियम का। तो गुडविल की राशि लाया है इसने 1500 रुपये। इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल, और यहाँ पे हम बांट देंगे क्रेडिट साइड में आपका। तो यहाँ पे 1500 रुपये है, इसको 2:1 में बांटोगे तो उनके हिस्से में जाएगा। पहले के हिस्से में आएगा 1000 रुपये और दूसरे के हिस्से में आएगा 500 रुपये। 1500 रुपये को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/3 और 1/3 में। तो 3 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 500 रुपये। उसके बाद रिवैल्यूएशन से इनको प्रॉफिट हुआ था, इसको पार्टनर ने बांटे थे 1400 रुपीज़ और 700 रुपीज़। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट्स में हमारे इतने आइटम्स आ जाएंगे। अब इनको आप निकाल लीजिए। यही आइटम हमारा क्या हो जाएगा, 2 की हमारी कैपिटल निकल जाएगी। बैलेंस सीडी जो 6000, 1000, 7000, 8400 रुपये, 8400। और उसी प्रकार इसका आ जाएगा 3000, 500 और 700, तो 4200 रुपये। 8400 और 4200। अब हमको पार्टनर्स अमरनाथ की कैपिटल निकालनी है। तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, तब आपका वो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें वर्किंग नोट ले लेते हैं। वर्किंग नोट। अब सबसे पहले आप यहाँ पे हमको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो निकालोगे तो ऑर्डिनरी हमारा बेस लागू होगा। माना कि फर्म का प्रॉफिट 1 रुपीज़ है। इस 1 रुपीज़ में से न्यू पार्टनर कितने भाग के लिए आ रहा है, 1/4 भाग के लिए यहाँ क्या कर रहा है, वो प्रवेश कर रहा है। तो 1/4 भाग। तो इसका आप निकालोगे तो कितने बार गया, 4, 1 बार गया, 3/4 भाग क्या बचा हुआ है, शेष लाभ है। अब इस शेष लाभ को कौन कौन, अविनाश और अरविंद और अविनाश अपने ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और इनका ओल्ड रेशियो दिया है 2:1। ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1 है। तो 3/4 × 2/3
1/4 इंटू 1/3 और अमरनाथ का है 1/4 है। तो इसका आप करोगे तो 6/12 3/12, इसके नीचे भी आपको 12 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/12। तो इस तरह से इनका अनुपात निकल गया 6:3:3, या हम कह सकते हैं आपको 1, 1 और 2। तो ये आपका क्या है, इनका न्यू रेशो निकल गया। अब इनके आधार पर हमको कैपिटल निकालना है, तो यहाँ भी हम निकालेंगे नए साझेदार अमरनाथ की पूंजी की गणना। जब पूंजी की गणना करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आप मान लीजिए, पहले आपको यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाए हैं तो हमको यहाँ पे अरविंद प्लस अविनाश की इनकी कैपिटल हमको ज्ञात हो चुकी है 5,400 रुपये और 4,200 रुपये। अब यहाँ पे इनका जो रेशो है हमारा अविनाश का, यहाँ भी अब ले लीजिए कि माना कि लाभ 1 रुपये है। अब इस 1 रुपये में से आपका 1/4 भाग आपने किसको दे दी हो, अमरनाथ को, तो ये आपका है 3/4 भाग। किसका है ये 3/4 भाग अरविंद और अविनाश का हिस्सा है का भाग। अब इसी के आधार पर हमारी कैपिटल निकल जाएगी। इन दोनों का हमारा कैपिटल्स है आपका 12,600 रुपये आया है। आप यहाँ जबकि जमा दीजिए, जबकि चूंकि अरविंद का 3/4 भाग इनका है, अरविंद प्लस अविनाश का है, और इनकी कैपिटल्स कितनी है, इनके कैपिटल्स हमारी आई है 12,600 रुपये। कैपिटल आ गई इनकी, दोनों की कैपिटल है 12,600। मतलब 3/4 भाग के लिए अरविंद और अविनाश की कैपिटल कितनी है 12,600 है। तो एक भाग के लिए कितनी होगी, या पूरे भाग के लिए, तो 12,600 इंटू पलट जाएगा 4/3 भाग हो जाएगा। इसलिए नया पार्टनर हमारा 1/4 भाग के लिए आ रहा है। कौन है, अमरनाथ का भाग है 1/4 भाग है। तो 12,600 इंटू 4/3 इंटू 1/4, ये 4 कट गया। अब 12 से दे दिए, 3 चौक 12, 3 दूनी, तो 4,200 रुपये किसकी निकल के आ रही है, अमरनाथ की कैपिटल हमारी कितनी निकल के आ रही है 4,200 रुपये। अमरनाथ की कैपिटल क्या हो गई, गणना। यही अमरनाथ की कैपिटल जो गणना हुई है उस राशि को हम कहाँ लिख देंगे, आपके जहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट बनाए हैं और कैपिटल अकाउंट्स में हमने छोड़े हुए हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट बोल के 4,200 रुपये आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट्स के 4,200 रुपये आ जाएगा, यही कैपिटल हमारा आ जाएगा 4,200 रुपये। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट्स में हमारे को पता चल गया है कि ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर के कैपिटल में कितनी है। अब इसका हमको क्या बनाना बच्चों, बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में
आपको ओल्ड बैलेंस शीट को ही बेस मान करके न्यू बैलेंस शीट निकाली जाती है। तो सबसे पहले आपके पास देख लीजिए बैलेंस शीट में कैश कितना है। तो सबसे पहले आएगा डेबिट एसेट साइड में कैश आ जाएगा। पहले से इसके पास कैश है 900 रुपये, अपना 1900 है, और न्यू पार्टनर क्या ला रहा है 4200 ला रहा है, और प्लस गुडविल का भी उसमें कैश के रूप में के लाएगा। तो इस तरह से आपका कितना हो गया, ऐड कर दीजिए दोनों को 1900 प्लस आपका 4200 और प्लस आपका आ जाएगा उसके गुडविल की राशि हमारी थी कि इसके लिए जो कितने लाया है इसने 1500 रुपये प्लस 1500 रुपये। तो इस तरह से 7600 रुपये हमारा कैश बढ़ जाएगा। फिर उसके पश्चात हमारा जाएगा आपका डेप्टर्स था 3000 था, पहले 1200 रुपये डूब रहा था, अब आपका कितना डूबेगा 300 रुपये डूबेगा। 300 रुपये ही अब न्यू बेड डेप्ट्स आपका होगा। तो बाहर आ जाएगा आपका 2700 रुपये। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है स्टॉक। तो स्टॉक का वैल्यू आपका बढ़ गया है, कितना हो गया स्टॉक का वैल्यू, पहले 4500 रुपये था जिसमें 1500 रुपये का आ चुका है, बढ़ गया है। तो आपका कितना हो गया 6000 रुपये। उसके बाद आपको प्लांट दिया है, तो प्लांट आपका है 2000 रुपये का है, जिसमें से 300 रुपये कम हो गया है। तो इस तरह से आपका एसेट साइड में आएंगे। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आएगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अब आपकी क्या आ जाएगी, न्यू कैपिटल आ जाएगी। तो न्यू कैपिटल है अरविंद अविनाश की जो है, और अमरनाथ की कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल अरविंद अविनाश और अमरनाथ। तो तीनों की कैपिटल आप निकाल चुके हो। 8400 डायरेक्ट भी आप लिख दीजिए 8400 और 4200 और इसकी भी 4200। अब दोनों साइड का आप टोटल कर लीजिए। अगर दोनों साइड का टोटल आ जाता है तो आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। तो डेबिट में आ रहा 18000 रुपये, इसका भी हम टोटल करेंगे 18000 रुपये आ रहा है। तो बच्चों इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, एडवांस प्रॉब्लम है। इसके आने 8 नंबर में इस प्रश्न को पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।